चुका है। सही बात है, सही बात है। मैथमेटिक्स में शायद 1 या 2 या मैक्सिमम 3 टॉपिक बचे होंगे जिनका FIR नहीं मिला होगा, शायद इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जो टॉपिक यहाँ 2-3 बचे हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें अभी 2-3 जो टॉपिक बचे हैं, इन 2-3 टॉपिक का FIR आपको 1 तारीख से लेके, आज 1 तारीख है, 5 तारीख तक में सारा मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अब आपको जो FIR मिलेंगे, जैसे अभी तक जो FIR मिले वो टॉपिक वाइज थे। केमिकल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फोर्स का, मैग्नेटिज्म का। अब जो FIR मिलेगा बेटा फुल लेंथ मिलेगा। मतलब मैथ्स का कोई FIR मिलेगा तो उसमें सारे टॉपिक होंगे। फिजिक्स में कोई FIR मिलेगा तो वो सारे टॉपिक होंगे। इंग्लिश में कोई FIR मिलेगा तो सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। मतलब वो FIR अब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बेस्ड ऑन सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन आस्क्ड क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैंने विचार बनाया कि सैम्पल पेपर तो मैं ले आया उसी से करा दूं, लेकिन जब मैं सैम्पल पेपर पढ़ा, मैंने देखा तो उसमें लगभग हर एक सैम्पल पेपर में अगर 30 क्वेश्चन है तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं था, यूजलेस। तो मैंने सोचा यूजलेस क्वेश्चन करा के क्या मिलेगा मुझे, तो इसलिए मैंने उन्हीं सैम्पल पेपर से, उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से FIR बनवाए हैं। अब आपको वही FIR मिलेंगे। 1 वीक में एक सब्जेक्ट का एक FIR मिलेगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के 5 FIR 1 वीक में मिलेंगे। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश मिला के 5 4 जा 20, टोटल 20 FIR मिलेंगे। और ये जो 20 FIR मिलेंगे आपको 20 दिसंबर तक मिलेंगे और आपको कंप्लीट भी करने हैं, क्योंकि 22 या 24 से अपने यहाँ सेकेंड प्री एनुअल एग्जाम शुरू हो जाएगा। 20 FIR लगभग 20 दिन है, मतलब 1 डे 1 FIR कॉन्सेप्ट है और बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एक FIR करने में मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो टाइम लगेगा 1.5 से 2 घंटे लगेगा। तो 1.5 से 2 घंटे तो स्टडी कर ही सकते हो, 1.5 से 2 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिसंबर का प्रोग्राम। अब जनवरी में हम क्या करेंगे? 20 से 30 तारीख के आसपास तक एग्जाम होंगे। 31, 1, 2, 3 मतलब उधर 4-5 दिन हम छुट्टी करेंगे। विंटर वेकेशन है, आप लोग आराम से एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करें, ठीक है ना। हम लोग जनवरी में फिर मिलेंगे 3 या 4 तारीख में। और 10 जनवरी के आसपास आपको मिलेगा 100 गोल्डन क्वेश्चंस फॉर 100% मार्क्स। मतलब अब फिर आपको एक शीट मिलेगी, उस शीट में 100 क्वेश्चन, शीट नहीं मिलेगी, पूरी बुकलेट मिलेगी 10 से 15 पन्ने की। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के अलग, 100 फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, 100 बायो के, 100 इंग्लिश के। मतलब 5 आपको गोल्डन क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 मिलेंगे फिजिक्स में और मैथ्स में भी 100। तो एक विचार आता है कि फिजिक्स में 4 ही टॉपिक हैं और मैथ्स में 12 से 15 टॉपिक हैं, तो 100 तो नाइंसाफ़ी है, मैथ्स के साथ कम हो रहे हैं। तो हमने उसका भी तरीका निकाल लिया जो हमने बहुत पहले किया था कि मैथमेटिक्स में भी 100 ही मिलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे तो 1 के बाद मालूम हम क्या लिखेंगे? A B C D E F, जहां तक मेरा मन करेगा। तो उसमें लिखा होगा 100 गोल्डन क्वेश्चन होंगे, भी 100 ही क्वेश्चन, लेकिन 100 नहीं होंगे, कम से कम 300 क्वेश्चन होंगे इन मैथमेटिक्स। सीधे बैठो बेटा। तो मैथमेटिक्स में 300 क्वेश्चंस अराउंड, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100, बायो में 100 और इंग्लिश में 100, मिला के 700 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनवरी के मंथ में। और वो 700 क्वेश्चंस आपको 20 से 25 तारीख तक कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि 25 जनवरी के आसपास हम शुरू करेंगे 3rd एनुअल एग्जामिनेशन। और बेटा एक चीज़ बता दें, अगर अभी साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बेकार हो एकदम, तुम्हें कुछ नहीं आता है, हर एक सब्जेक्ट में 0 मार्क्स पा रहे हो। मैथ्स 0, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस 0, इंग्लिश 0, कंप्यूटर 0, SST 0,
तब भी बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये जो 3 महीने बचे हैं ना, 90 दिन, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर आज से सोच लो कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ 3 काम, पढ़ना, खाना और सोना। खाना उतना ही खाना है जितने में बस जिंदा रह सको। तुम बेटा ज़्यादा खा सकती हो, ठीक है, पता लगा कम, मैंने बोल दिया कम खाना है, ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना उतना ही खाना है जितने में जिंदा रह सको, कि बस खा लिया जिंदा है। और सोना ही उतना है जितने में जिंदा रह सको। नींद नहीं, नींद पूरी तो 12 घंटे में होती, 12 घंटे हम सोएंगे। अरे सर मेरी तो 18 घंटे पूरी होती है, मैं 18 घंटे सोऊंगा ना। जितने में बेटा जिंदा रह सको, तो 4 घंटे 5 घंटे। और पढ़ाई इतनी करनी है ना कि कोई जिंदा ना रह सके। जिस दिन आपकी 10th की मार्कशीट में 95% लिख जाएगा, 99% लिख जाएगा, मोहल्ले के बाहर, मतलब घर के बाहर 10-15-20 फोटोग्राफर, 10-15-20 न्यूज़पेपर वाले खड़े हो जाएंगे ना, मोहल्ले वाले बेटा ऐसे ही मर जाएंगे। तुम्हारी जो खाला, मौसी, जीजा, चाचा, मामा, अरे बहुत अच्छा, बहुत बात, कैसे आ गया इसका। तुम्हारा दोस्त पीछे वाला कहेगा पार्टी दो पार्टी दो, घर में जाके रोएगा, इसका कैसे आ गया। तो इतनी पढ़ाई करो कि जब 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आए और उसकी मार्कशीट आए आज के 1.5 साल के बाद, तो कोई जिंदा ना रह सके। अब देखिए 2 चीज़ें, पढ़ाई कर भी रहे हो, मतलब सबको ये मालूम है कि हमारी बिटिया रानी पढ़ाई करने जाती है, पढ़ रही बढ़िया। जब नाम है ही पढ़ाई का तो क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए। अगर मन नहीं लग रहा है, हमसे पढ़ाई ना हो पाएगा तो कोई बात नहीं, धनिया मिर्चा बेच लो। 2 ही काम करने जीवन बेटा, बहुत आगे जाओगे। या तो करना है या नहीं करना है। अगर बीच में हो कि हम पढ़ाई भी करेंगे और नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। बहुत कंपटीशन है, अभी तो बच्चे हो, छोटे हो, इतना कंपटीशन है कि अपनी जो सर्वाइवल आइटम्स है वो परचेज नहीं कर पाओगे। बाल में जो लगा हुआ ये क्या बोलते हैं इसको, क्लेचर, इसके लिए बेटा सोचना पड़ेगा, अरे ये तो 5 रुपया का है, कहीं 4 रुपए का मिल जाए तो ही हम खरीदें। नहीं सोचना पड़ेगा बेटा। इवन तो मार्केट जाओगी नहीं, एक बार IPS बन गए, IAS बन गए, ऑनलाइन जिस स्टोर में फ़ोन कर दोगी ना कि मैं राजस्थान की DM बोल रही हूँ, फलाने डिस्ट्रिक्ट की, मुझे 4 ठीक क्लेचर चाहिए, बेटा दुकान ले आएगा तुम्हारे पास कि मैडम ने बोल दिया है। इतना रुतबा होता है। एक SP का या एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट का SP, SSP या DM किसी शॉपकीपर को फ़ोन कर दे कि मैं फलाने DM बोल रहा हूँ, मुझे ये 10 आइटम चाहिए, क्या रेट है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट दोगे, और बस फ़ोन कट कर दे, अगले दिन उसके यहाँ पूरी दुकान पहुँच जाएगी। आता तुमको कुछ है नहीं, 4 ठीक क्वेश्चन पूछ लें तो नींद आने लगती है, तो सड़क चलता जो रिक्शे वाला वो भी डिस्काउंट नहीं देगा। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, या तो करो या तो ना करो। नहीं मन नहीं लग रहा हमारा, बोल दो मम्मी पापा से कि बस उतना ही पढ़ेंगे जितने हम पास हो जाएं। तो कम से कम जब आज के 50-60 साल के बाद लेटे होगे तो अपने आप से कह तो सको कि मेरे मन था इसलिए मैं नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ी। ये ना हो कि काश पढ़ लिया होता तो शायद आज ये 5 रुपये क्लेचर लेने के लिए हमको सोचना ना पड़ता कि हम लें कि ना लें। फिर क्लेचर भी लोगी ना तो वो उसमें भी बेटा हो सकता है डायमंड लगा हो, ठीक है ना। हाँ होगा बेटा, होगा। ये खुद आप कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ बेटे ऐसे से करो, ऐसे से पढ़ाई करो। समझ रहे हो तिवारी जी, पांडे जी, हैं चुलबुल पांडे, ठीक है ना। जिंदगी बेटा मूवी नहीं है, यहाँ करना पड़ता है, जलना पड़ता है। कोई आपको तभी याद रखेगा जब कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में कोई ऐसा काम ना कर पाता हो।
बार बार बोलता हूँ, काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नहीं सर, हम तो चटनी बनाएंगे घर में मिक्सी में, करो काम, कौन पूछेगा। बगल वाला डिस्टर्ब और होगा कि उनके यहाँ बगल में चटनी बन रही है जब मिक्सी आवाज़ करती है। इसलिए मेहनत करो। बंसीधर, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को? सर्कल्स हो गया, शुरू करना है क्वेश्चन। तो बेटे आज सर्कल्स कर लो, सर पढ़ा रहे हैं आज को आपको, ठीक है ना। और कल से FIR मिलेंगे, उसको लग के करना। मन नहीं लग रहा है तो बता दें सर हमारे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं आपके पेरेंट्स को बुला दूं, उनको कन्विंस कर दूंगा कि आप परेशान ना होइए, बेटा कर नहीं पाएगा। तो कम से कम आज के 50-60 साल के बाद अपने आप से बोल सकते हो कि हमारी इच्छा नहीं थी इसलिए हम नहीं किए। कोसोगा नहीं अपने आप को, वरना फिर वही है कि सर्वाइवल के लिए घड़ी पहनी बड़ी अच्छी सी, खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा कि ये घड़ी हम कैसे परचेज करें। अरे घड़ी अच्छी है, जहां देखा टैग प्राइस 5,000 रुपये, तुरंत भागाओगे। ठीक है बेटे, तो मेहनत पढ़ाई करो। और एक चीज़ बता दें, एजुकेशन, पढ़ाई, नॉलेज ही वो चीज़ है सबसे आसानी से बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। कुछ ना करो, रूम में पैक हो जाओ, पढ़ रहे हो अगले 10 साल तक, बन गए, निकल गया IAS, UPSC निकल गया, देखो फिर जलवा। जिस जिले में रह रहे हो उस जिले का हर व्यक्ति तुमसे मिलने की चेष्टा रखेगा कि साहब कहाँ हैं, जरा हमसे मिलवा दो। 8-10-15 ठी पुलिस वाले खड़े होंगे, वो रोक देंगे, कहाँ जा रहे हो मिलने के लिए। नहीं मिल पाओगे इससे अगर बन गया DM, वो भले तुम दोस्त हो। इनसे मिलने के लिए पहले वो 10 जो पुलिस वाले खड़े होंगे ना, उनसे पहले परमिशन, कागज, फिर पर्चा, भैया हम पांडे मिलने आए हैं। कौन ये पांडे है? अरे भेजो देखते हैं। अरे तुम हो यार, इसको जरा 2-4 लाख रुपए दे देना है। तो एक ही चीज़ है बेटा, वो मंत्री बनो या उसमें भी पढ़ाई तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे मंत्री बन जाएगा कि बस हम करें कुछ नहीं, घर में बैठे हैं, भगवान जी हमको मंत्री बना दो। उसके लिए भी तपना पड़ेगा बेटा। जो मंत्री बना है ना, बड़ी मेहनत से बना है। नहीं बनो, मेरा सहयोग है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। हाँ क्या कह रहा है? नहीं अच्छी बात है, बनना चाहिए। क्या करोगे, बनना चाहिए भाई। डेली हजारों लोग मर रहे हैं, जहां बैठे हो इसके नीचे 2-4 हजार लोग गड़े बैठे होंगे। मजाक सीरियस बता रहा हूँ भाई। ये जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से दुनिया बनी है, कितने लोग मर चुके होंगे भाई। घर तो यहाँ आज बना है 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले। इस तरह जंगल